वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र के अध्ययन में एक विश्वास योग्य विद्यार्थी होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस कक्षा में हम पौलुस द्वारा लिखी दूसरे कुरिन्थियों के अंतिम सर्वेक्षण में आ रहे हैं। इस अध्ययन में हमें पौलुस ने स्वर्गीय अनुभव के विषय में बताया है। पौलुस के पास दमिश्क के मार्ग पर उसका अनुभव है, अरब के जंगल में पौलुस का अनुभव है, और उसके पास जो तीसरा अनुभव है वो स्वर्गीय अनुभव है। उसने अपने स्वर्गीय अनुभव को इस प्रकार वर्णन किया है। वह अपने विषय में लिखता है, मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने ऊपर उन निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है वह मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। श्रोता मित्र, यह वृतांत पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में अपने विषय में बताया है। जैसे हमने इस पत्रियों का अध्ययन किया तो मैंने अनेक बार बताया कि पौलुस का जीवन व सेवा जो प्रेरितों के कार्य में पाए जाते हैं, उसे आप पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। दमिश्क के मार्ग में पौलुस का महान अनुभव था। वह राजाओं के समक्ष था, शासकों के समक्ष था, धार्मिक अगुओं के समक्ष था, मोब में जो उसे मार डालना चाहते थे, सबों के समक्ष उसने अनुभवों को बताया। उसने कहा, जब मैं सीरिया के मार्ग में था और मसीहों को घात करने जा रहा था तो मेरी भेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ दमिश्क के मार्ग में हो गई। जब मेरी भेंट यीशु से हुई तो उसने मेरे साथ संपूर्ण मेरे जीवन को उसने बदल दिया। और जब तक आप मन परिवर्तन के अनुभव को नहीं समझोगे तब तक आप मेरे जीवन को नहीं समझ सकते। जब हम गलतियों की पत्री में आएंगे तो उसके पहले अध्याय में ही पौलुस के पास एक और अनुभव है। इसे हम अरब जंगल का अनुभव कह सकते हैं। पौलुस ने बताया है कि उसके जीवन परिवर्तन के अनुभव के बाद वह अरब के जंगल में गया और वहां पर यीशु मसीह ने उससे भेंट की और उसे आदेश देते हैं कि वह एक प्रेरित बने। पौलुस बताता है कि दमिश्क के मार्ग के बाद यह 14 वर्ष का अनुभव था। फिर वह यरूशलेम में जाता है और पतरस, याकूब और यीशु के भाइयों से मिलता है। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उसने पतरस व अपने भाई याकूब पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। सो उन दोनों लोगों को पौलुस देखना चाहता था जो पुनरुत्थित यीशु से भेंट किए थे। पौलुस ने हमें गलतियों के प्रथम अध्याय में बताया है कि
यीशु ने उसे अरब के जंगल में आदेश दिया कि वह यूनानियों के लिए प्रेरित बने। सो इस प्रकार पौलुस ने देखा कि प्रेरित होने के लिए किसी को यीशु के बपतिस्मा से लेकर उसके ऊपर उठाए जाने तक उसके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह वहां के लोगों का साधारण विश्वास था। पौलुस ने कहा कि प्रेरित होने का जो विषय है वह इस प्रकार है कि यदि कोई यीशु मसीह द्वारा आदेश पाता है कि वह प्रेरित बने, तो वह प्रेरित बन सकता है। और इस विषय में पौलुस इसे अपने स्वयं के लिए कहता है। सो पौलुस के पास दमिश्क के मार्ग में जीवन परिवर्तन का अनुभव था और उसके पास अरब के जंगल का अनुभव था। उसने कहा कि 3 वर्ष तक उसने यीशु के साथ समय बिताया। जिस प्रकार अन्य प्रेरितों ने भी 3 वर्ष तक यीशु के साथ रहा, पौलुस भी 3 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। पौलुस के अनुसार पुनरुत्थित प्रभु यीशु उन सभी बातों को पौलुस को सिखाया जिसे उसने हमें लिखी है, जैसे धन विज्ञान, पास्तरी, श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न जो रोमियो के पहले, दूसरे कुरिन्थियों में और गलतियों की पत्री और इफिसियों की पत्री में मिलता है। पौलुस के पास तीसरा अनुभव है। यदि आप पौलुस को समझना चाहते हैं तो इस अनुभव को समझना जरूरी है। मित्र, यह तीसरा अनुभव एक स्वर्गीय अनुभव है। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में उसने हमें अपने स्वर्गीय अनुभव के विषय में बताया है। पौलुस कहता है, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस स्वर्गीय अनुभव में बहुत कुछ बातें हैं जिसे पौलुस स्वयं ही नहीं समझ पाता है। उदाहरण के लिए उसने कहा है कि शायद पौलुस स्वर्ग में देह सहित गया था या देह रहित गया था। उसे परमेश्वर ही जाने, मैं नहीं जानता। दूसरा कुरिन्थियों का ये लेखांश मेरी सहायता करता है। ऐसा लगता है कि पौलुस ने जो इस अनुभव का वर्णन किया वह उस समय हुआ जिस समय वह लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया था। कुछ विश्वास करते हैं कि जब उस पथरवा उसे किया गया उस समय वह मर गया था और तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। सो पौलुस कहता है कि जब वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया तो स्वर्गीय अनुभव में जिन बातों का उसने अनुभव किया है उसे उसने किसी को नहीं बताया। उसने कहा है कि स्वर्ग लोक पर मैंने जो बातें सुनी वो कहने को नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ बातों को बताने के लिए अनुमति नहीं मिला है। दमिश्क के मार्ग के अनुभव के पहले पौलुस बहुत विद्रोही था। वह मसीह का एक बड़ा विरोधी था। वह दमिश्क मार्ग के अनुभव को प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में जो परिणाम हुआ कि वह महान प्रचारक बन गया, महान शिक्षक बन गया, महान पास्टर बन गया और मसीही इतिहास में एक महान लेखक भी बन गया। वह मसीह के लिए जिया, मसीह द्वारा जिया और मसीह में जिया, क्योंकि पौलुस एक रब्बी था, एक गुरु था, एक विद्वान था, बड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके मन को बदलना कठिन था। उसे अरब के जंगल में 3 वर्ष तक ये समय लग गए और वहां से एक बड़ा अनुभव को प्राप्त करने के बाद वह वहां से बाहर होकर आता है। इसलिए उसका सभी पत्री प्रेरणादायक पत्री हैं और गुण बातों से और सच्चाइयों से सभी पत्रियां भरे हुए हैं। क्योंकि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, वहां के अनुभव को जान गया था, सो उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाए और मसीह के साथ वहां पर रहे। फिलिपियों की पत्री के 1 अध्याय में उसने हमसे कहा है कि मेरे लिए मरना लाभ है, इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। परंतु उसने फिलिपियों से कहा है कि क्योंकि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहता हूँ। जब उसने इफिसियों की पत्री को लिखा तो उसके लिखने का विषय था स्वर्गीय स्थानों में। उसने इफिसियों और हमें कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग वो स्थान नहीं कि आप मरने के बाद वहां जाएं और वहां पर रहें, परंतु स्वर्ग वो राज्य है, वो आयाम है जहां पर आप इसी समय रह सकते हैं।
उसने इफिसियों से और हमें प्रोत्साहित किया है कि तुम स्वर्गीय स्थानों में जीवन बिताओ। यूहन्ना के 3 अध्याय में जब यीशु और निकोदेमुस की वार्तालाप होती है तो यीशु ने हमें एक सूत्र दिया है। यीशु ने निकोदेमुस से नए जन्म के विषय में बताया और निकोदेमुस 2 बार पूछा कि यह बातें क्यों कर हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जब मैं तुमसे इस पृथ्वी की बातें कहूं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। सो यीशु ने निकोदेमुस से मुंह को देखा और कहा, मैं इस वक्त स्वर्ग में हूँ। परंतु निकोदेमुस ने नहीं कहा कि कैसे। उसने यीशु को नहीं समझा। सो पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जो इस पृथ्वी में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि तुम यद्यपि इस पृथ्वी में रहते हो, फिर भी तुम्हारा एक पैर स्वर्ग में हो सकता है। तुम इसी वक्त स्वर्गीय स्थानों का अनुभव कर सकते हो। कुरिन्थियों के इस पत्री जो दूसरी पत्री है, पौलुस जिस विषय के बारे में अधिक बातें करता है उसे मैं सेवक का उत्कर्ष या ज्ञानातीत कहता हूँ। एक सेवक वो है जो मेल मिलाप को प्राप्त कर लेता है और उसको पाने के बाद एक विश्वासी है जिसे मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। सो तुम अन्य लोगों की तरह नहीं हो। उसने ये भी कहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। सो इस संसार में ऐसे अनेक बातें हैं जो विश्वासी और अविश्वासी के मध्य में अंतर है। सेवक जो मसीह के चेले हैं, मेल मिलाप को प्राप्त किए हैं, उनका एक पैर स्वर्ग में है। मसीह ने उन्हें बदल दिया है। सो वे स्वर्गीय स्थानों का अनुभव इसी पृथ्वी पर भी कर सकते हैं। फिर इस वृतांत में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। सो यह मुझ पर आया, पर परमेश्वर की अनुमति से आया ताकि मैं फूल न जाऊं, घमंड न करने पाऊं। सो मुझे नम्र करने के लिए परमेश्वर ने इस कांटा को मेरे शरीर में चुभाया। पौलुस के पास चंगाई सेवकाई भी थी। वह महान प्रचारक, महान उपदेशक, महान शिक्षक था और एक महान चंगा करने वाला भी था। उसने बीमारों के न केवल चंगा किया परंतु मृतकों को भी जिलाया था। पौलुस तो स्वयं बीमार था। उसने 3 बार परमेश्वर से अपनी बीमारी के लिए विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो मैं यदि तुम्हें स्वस्थ कर दूं तो तू अपनी सामर्थ का उपयोग करेगा, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। श्रोता, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए भी हो सकता है। क्या आप बीमार हैं? क्या आप दुखी हैं? परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।